यस, सभी लोगों को नमस्कार। और आज हम लोग रुचिरा द्वितीयो भागः जो कक्षा 7 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, इसमें से एक नया अध्याय आरंभ करेंगे। 5वां अध्याय पंचमः पाठः। और संजना, आप अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ये 5वां अध्याय है हम लोगों का। और यस, वन मेंबर गो टू संस्कृत ग्रुप एंड help someone is asking for help. Go there. One member and go and come again quickly. Yes. तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में चैप्टर का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है पंडिता रमाबाई। दिस इज द नेम रमाबाई, दिस इज द नेम पंडिता। शी इज अ लेडी, दैट्स वाई पंडिता। अगर वो जेंट्स होते तो बोलते, अगर वो मेल पर्सन होते तो हम लोग बोलते पंडित, लेकिन फीमेल पर्सन है इसलिए यहाँ पे वर्ड आया पंडिता। पंडिता रमाबाई, पंडिता मतलब बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार। ओके, तो ये है पंडिता रमाबाई का जो ये चैप्टर है। चैप्टर में हम लोग किसी के बारे में पढ़ेंगे और वो शख्स, वो स्पेशल व्यक्ति कौन है? वो है रमाबाई। उनका नाम है रमाबाई। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से अपनी पुस्तकों को देखिए और फोकस करिए उस पर। चलिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 गिवन देयर ना, 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। फिर से सुनिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री, तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने सुना ध्यान से। अभी आप लोगों को रीड करना है और मैं आप लोगों के नाम लेता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग करिए। अक्षरा, अक्षरा है बेटा? अक्षरा, यस। टुडे टू names are there, Madhvi Prabhu and Madhvi Prasanna. One is Akshara and second one is Uruday. Very nice beta. One new member joined. This is also a new member. Tell your name beta. Karthik. Very nice. Okay. So you joined also. So all the members remaining the same. तो चलिए हम नाम लेते हैं और आप लोग स्टार्ट करिए इसको। अक्षया, अक्षया, yes, read now beta. First, yes, from first. रमाबाई।
नो, माता च आस्ताम, आस्ताम। यस, मोर। वेट बेटा, स्त्री शिक्षायाः, टेल, स्त्री शिक्षायाः। Yes. Now, yes. Wait. Yes. Second one is there. First line come up. स्त्री शिक्षा क्षेत्री. Tell स्त्री शिक्षा क्षेत्री. You tell only. Yes. Now second word you also अग्रगण्या पंडिता. बहुत अच्छा. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. चलो नेक्स्ट वन इज देयर. रविचंद्र आल्सो. यू आर देयर और नॉट? यस, रविचंद्र इज देयर. You adjust your book or not? Arrange or not? No. Okay. Arrange quickly, beta. Okay. Okay. Next member. Yes. This is I think Vaishnavi. Vaishnavi. Yes. Now read after Akshaya. चिंतनीया आसीत. You should start from स्त्रीणाम कृते. Fourth line. Fourth line. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. Next number is there. Hashmita. And after that, after Hasmita, Nachket will read. So Nachket, be ready. Yes, Ashmita, start from first line. Christabde. Very nice, beta. Nachiket, come up. You don't have book, no problem. Hriday, you come up. Very nice. Karthik, you come up. Karthik, yes, read now. Oh, very nice. So boys do not have books. Girls have books. Okay. So what teacher should do? To teach only girls, no, not to teach boys, na? Why you do not have? I told so many times, arrange from anywhere, arrange from your seniors, take a printout. Anyhow, arrange. If you do not have, take your friend's book, have a copy, have a photocopy. Just go to send to your father or mother to a cyber shop or a photo state shop, and there they will have a xerox of that page. Huh? Tell them na, without book not possible, beta na. All the members arrange your books na quickly. Don't waste time. Okay, no problem. From boys, anyone more remaining? I think no one remaining. So next one is there. Now Shuma, sorry, Shudishna. Shudishna, yes, beta. Read now.
प्रचलितम, प्रचलितम, रूढ़िबद्धाम, रूढ़िबद्धाम, समाजस्य प्रतारणाम, असहत, लिसन, असहत, you should say first yes, now, yes, continue, anantaram, you should say anantaram, praptavati, very nice. Next one, Sanjana, will you, where is Sanjana? Sanjana gone. Okay, now the last member who remains, come up and read, come up and read, one member is remaining. Where is Tejaswini? Yes, read total. एतदर्थम, बहुत बहुत अच्छे, चलिए, मुझे लगता है सारे सारे बच्चों ने पढ़ लिया है अभी। सो अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और संधि वाले पदों को भी देखेंगे। संधि का मतलब क्या होता है, दो वर्ड जब एक साथ कंबाइंड होंगे तो संधि हो जाएगी, दोनों को जब अलग कर देंगे तो बोलेंगे संधि विच्छेद। तो हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से, क्या है, स्त्री शिक्षा क्षेत्र, राइट देयर, सप्तमी एक वचन, आर द मेंबर्स राइट 7/1, in your copy you should write saptami ekvachan. Now you can write for quickly writing, you should use a pencil and write there only 7/1, it means 7 saptami vibhakti ekvachan. स्त्री शिक्षा क्षेत्र मतलब वुमेन्स एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन्स एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। ओके, अग्रगण्या, द मोस्ट, यस, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, व्हाट हैपेंड विथ तेजस्विनी? ओके, यस यू कैन, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, ओके ना, इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। अग्रगण्या, अग्रगण्या मीन्स द वेरी फर्स्ट वन, जिसको हम लोग सबसे पहले याद करें, जिसको सबसे पहले हम लोग रिमेम्बर करें, काउंट करें। हाँ, यस यस, दैट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फील्ड ऑफ दिस, ओके ना, दैट वन इज नोन एज अग्रगण्या। She is a female, that's why अग्रगण्या. If she will be a male, if she will be a male, what will happen? Then you will use that word
अग्रगण्य, नॉट आ, ओनली अग्रगण्य। सो अरे अग्रगण्य मतलब सबसे पहले जिसको हम याद करते हैं उसको बोलेंगे अग्रगण्य, द वेरी फर्स्ट वन। पंडिता रमाबाई, दिस इज द नेम। पंडिता रमाबाई महोदया जो है वो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, ना 1858, more than 180 170 years before, 170 years ago, Pandita Ramabai was there, na? And what she did? जन्म अलभत, उन्होंने जन्म लिया, मीन उनका वो बार्न हुई ना, कब हुई? 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे। ख्रीष्टाब्दे वर्ड यूज करते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम। जब हम इसको बोलते, अगर हम इसको संस्कृत में बोलते तो क्या बोलते कि अष्टादश शततमे, ऐसे अगर हमको इसको नाम बोलना होता तो बोलते अष्टादश शततमे मीन 1800, एंड 58 तो बोलते 58 को क्या बोलेंगे? अष्टपंचाशत ना, अष्टपंचाशत बोलेंगे बेटा ना, यस। तो हम बोलेंगे अष्टपंचाशत अधिक अष्टादश शततमे वर्षे, अगर हम ऐसे संस्कृत बोलते तो। लेकिन क्योंकि हमने ये नंबर्स जो लिखे हैं ना, जो टाइमिंग को हमने लिखा वो संस्कृत में नहीं लिखा, नंबर्स में लिखा। जब भी हम नंबर्स लिखते हैं तो इसीलिए हमको वहां पे ख्रीष्टाब्दे लिखना पड़ता है। ख्रीष्टाब्दे मतलब उस टाइम पे, उस वर्ष में, इन दैट स्पेसिफिक ईयर, ओके ना। तो इन 1858 पंडिता रमाबाई born, and what was the specialization of that woman? She was the very first, she was the very important part in the field of women's education, okay। आप लोग के कैमरास ऑन होने चाहिए, मैंने बोला ना। चलो, तस्याह पिता, तस्याह मतलब उनके, तस्याह उनके, षष्ठी एक वचन लिखिएगा इसके साथ, षष्ठी एक वचन। 6/1 मतलब षष्ठी एक वचन। अगर हम 6/2 बोले इट मीन्स षष्ठी द्विवचन। अगर 6/3 इट मीन्स षष्ठी बहुवचन, ओके। सो तस्याह पिता, तस्या मतलब उनके, पिता मतलब फादर, अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके फादर का नाम क्या है? अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और मदर्स नेम वाज लक्ष्मीबाई। आस्ताम मतलब थे, आसीत, आस्ताम आसन, अस्ति स्तः संति हम लोगों ने याद किया था ना, अब लोगों को याद करना आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत मतलब 1 मेंबर, प्रथम पुरुष 1 मेंबर, आस्ताम 2 members, प्रथम पुरुष। Here mother and father 2 are there ना, that's why आस्ताम word used। तो थे ना, वास, कौन कौन थे? फादर्स नेम वाज अनंत शास्त्री डोंगरे, मदर्स नेम वाज लक्ष्मी बाई। तस्मिन काले, तस्मिन मतलब उस, काले मतलब समय में, काले में फिर से सप्तमी एक वचन है, उस समय पर या उस समय में, काले समय में अथवा समय पर, उस समय पर स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। वुमेन्स एजुकेशन की जो सिचुएशन थी ना, वेरी 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 बैड, वेरी पुअर। लोग अपनी घर की लेडी को पढ़ाते नहीं थे, वो लोग बोलते हैं आपको घर के बाहर नहीं जाना, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना। तो वुमेन्स एजुकेशन की जो सिचुएशन थी ना, कंडीशन थी, वो बहुत ही चिंतनीय, मतलब वो क्या थी? बहुत सोचनीय थी, उसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी था। बहुत बुरी थी, उसको सीधी भाषा में समझिए, बहुत वेरी बुरी थी। तो आप लिख लीजिए विचारणीय, चिंतनीय मतलब लिख लीजिए विचारणीय, विचारणीय ऑब्लिक सोचनीय, सोचनीय, सोचनीय,
ठीक। और अपनी समझने के लिए आप ब्रैकेट में लिख लीजिए बुरी। बुरी वर्ड आप जानते हैं, इसलिए आपको मैं एक कॉमन वर्ड दे रहा हूं, बुरी। स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय आसित। महिलाओं की जो शिक्षा थी ना, वो कैसी थी, बहुत ही बुरी हालत में थी। महिलाओं को कोई पढ़ाता नहीं था, घर में रहती थी महिलाएं, बहुत बुरी हालत थी तब। हमारा जो हमारी कंट्री उस समय जो थी, वो उस पर कौन रूल करता था? 1858 में कौन, किसका रूल चलता था हमारे इंडिया में? ब्रिटिशर्स का। वेरी नाइस। तो स्त्रियों की शिक्षा जो थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। और स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम, इसको आप ब्रैकेट में इसके सामने लिखिए षष्ठी बहुवचन 6/3। आप लोग अपनी नोट्स में लिखते टाइम 6/3 नहीं लिखिएगा, षष्ठी बहुवचन लिखिएगा, वो पूरा लिखिएगा। अभी आपको जल्दी के लिए मैं बता रहा हूँ, इजी होगा। 6/3 इट मीन्स षष्ठी बहुवचन। तो स्त्रीणाम कृते, महिला, स्त्रीणाम मतलब महिलाओं के, कृते लिए, महिलाओं के लिए, कृते मतलब लिए, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत। महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणम मीन्स संस्कृत की पढ़ाई करना। टू रीड संस्कृत, टेक टू ज्वाइन संस्कृत क्लासेस, दैट वाज प्रायः प्रचलितम नासीत। प्रायः दैट मीन्स यूजुअली, सामान्यतया, मोस्टली। आपके लिए जो वर्ड इजी हो वो आप लोग यूज करें। प्रचलितम नासीत, प्रचलितम मीन्स प्रचलितम मतलब आप ना विख्यात, इन 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 यूज, इन कॉमन यूज। प्रचलित मतलब बोलते हैं प्रसिद्ध, तो वो यूज में नहीं था। क्या यूज में नहीं था? संस्कृत एजुकेशन फॉर वुमन, दैट वाज नॉट प्रचलितम, दैट वाज प्रचलितम नासीत। न प्लस आसीत, इट विल बी नासीत। न लिखिए सभी लोग, न प्लस आसीत, न प्लस आसीत, दैट विल बी नासीत। यस, ब्रैकेट में सभी लोग लिख लीजिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण उस समय प्रायः प्रचलन में नहीं था, वो कॉमन नहीं था, बहुत रेयर था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम, किंतु बट डोंगरे द नेम ऑफ हिज फादर, हर फादर, रूढ़िबद्धाम। अब रूढ़िबद्धाम मतलब क्या होता है, बोलो, बोलते क्या है? जो जो धारणा बहुत पुरानी हो उसको बोलते हैं रूढ़िबद्ध। आपकी बुक में क्या दिया रूढ़िबद्ध के लिए? नहीं दिया, बहुत कम वर्ड्स दिए हैं आपकी बुक में। चलो, रूढ़िबद्ध बोलते हैं। यस, रूढ़िबद्ध का मतलब होता है कोई भी चीज ना, एक एक वो अच्छी है बुरी नहीं, वो पुरानी है, वो कॉमन है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपको काम बताया गया कि गर्ल्स को कान में यहाँ पे कुछ पहनना है, यहाँ पे नाक में कुछ पहनना है, या पैरों में वो क्या बोलते हैं जो आप लोग पहनते हैं ना, व्हाइट व्हाइट कलर वाला, वो पहनना है। अब ये रूढ़िबद्ध धारणा है क्या, बहुत लंबे टाइम से चल रही है। वो पहनने में बुराई नहीं है, पहनना चाहिए, मना नहीं करता हूँ,